So our next topic is bilinear transformation. Bilinear transformation क्या कहता है? A transformation of type W equals to AZ plus B upon में CZ plus D, where ABCD are real or complex constants such that AD minus BC not equals to 0 is called bilinear transformation or Mobius transformation. इसको हम एक क्वेश्चन से ही समझेंगे शुरुआत में। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, इसमें z इक्वल्स टू 1 तक दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, इनटू ओमेगा इक्वल्स टू आयोटा 0 और -1, हेंस फाइंड इमेज ऑफ मॉड z लेस देन 1। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है वे कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। इसका सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, z माइनस z1 z2 माइनस z3 अपॉन में z1 माइनस z2 z3 माइनस z इक्वल्स में ओमेगा माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 1 है। ठीक है, ओमेगा 1 इंटू में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3 अपॉन में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओमेगा 3 माइनस ओमेगा। अब इसमें पुट कैसे करने हैं? ये वो सिंपली ये जो वैल्यूज है ना, इनको इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। z1 हमारे को दे रखा है 1, z2 हमारे को दे रखा है आयोटा, z3 हमारे को दे रखा है -1, ओमेगा 1 हमारे को दे रखा है ओमेगा 1 हमारे को दे रखा है आयोटा आयोटा और ओमेगा 2 हमारे को दे रखा है 0, ओमेगा 3 हमारे को दे रखा है माइनस आयोटा। इसको इसमें पुट करना है बस। ठीक है, और z और ये ओमेगा की जगह क्या आएगा? जो ये z है और ये ओमेगा, इसको एज इट इज रखो। तो क्या करेंगे? z-1 आयोटा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस आयोटा -1 माइनस z इक्वल्स में ओमेगा माइनस आयोटा 0 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा माइनस 0 माइनस आयोटा माइनस ओमेगा। मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने बस ये वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज है इनको बेसिक में से उठा के इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर डाल दिया और उसके बाद फिर ये आ जाएगा। फॉर्मूले के अंदर डालने के बाद सीधा ये आ जाएगा। अभी हम 1 माइनस आयोटा है और 1 माइनस 0 है और 0 प्लस आयोटा, तो ये आयोटा या आयोटा से आयोटा कट जाएगा। तो अब बच क्या जाएगा? z-1 आयोटा प्लस 1 और इधर बच जाएगा z प्लस 1 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा इक्वल्स में ओमेगा माइनस आयोटा और ओमेगा प्लस आयोटा। इसलिए मतलब इधर से हम लोगों ने क्या किया, इधर से अब माइनस कॉमन निकाल लो। ये माइनस आयोटा है, माइनस ओमेगा है, इधर से माइनस कॉमन निकालो, क्या होगा? इधर से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये जाएगा आयोटा प्लस में ओमेगा। ठीक है, आयोटा प्लस ओमेगा ओमेगा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लिया, ओमेगा प्लस में आयोटा, ये माइनस इधर एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये ऊपर का तो एज इट इज है, ऐसी सिमिलरली इधर हमने किया और इधर के माइनस, ये जो -1 माइनस z है, सिमिलरली हमने इसके साथ भी ऐसे किया, सिमिलरली इसके साथ ऐसे किया, तो ये क्या हो गया? 1 में 1 प्लस z हो गया, z प्लस 1 जिसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो हमारा ये वाली टर्म है 1 प्लस आयोटा और z-1, 1 प्लस आयोटा और z-1 और ये z+1 और 1 माइनस आयोटा, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। बेसिकली इस वाली टर्म को हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज क्या? 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये हमने सिमिलरली यहाँ पे किया। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा प्लस आयोटा। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 2a भी है ना, तो 2 1 इंटू आयोटा हुई। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा? -1 होता है और 1 माइनस 1 में ये हो गया हमारा, कट जाएगा और ये 2 आयोटा बच जाएगा बस। ये 2 आयोटा और ऐसे सिमिलरली नीचे करेंगे तो ये 2 बच जाएगा, 2 से 2 गया तो आयोटा इक्वल्स में ओमेगा माइनस आयोटा और अपॉन में ओमेगा प्लस आयोटा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, पहले तो सबसे पहले z-1 z+1 इंटू में आयोटा, और इधर हमारा ओमेगा माइनस आयोटा और ओमेगा प्लस आयोटा, ये चीज हमारी बची है। ठीक है, तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करा और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जेड आयोटा माइनस आयोटा इतना हुआ, ये वाली चीज मल्टीप्लाई, ये वाली चीज मल्टीप्लाई हुई, ये वाली चीज मल्टीप्लाई हुई, आयोटा आयोटा को इधर से मल्टीप्लाई किया, फिर अब इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस आयोटा। फिर उसके बाद इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, z+1 को ओमेगा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, और उसको इधर से माइनस माइनस में लेके आ गए, तो माइनस में ओमेगा माइनस आयोटा z+1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, z ब्रैकेट में आयोटा ओमेगा -1 माइनस ओमेगा माइनस आयोटा इक्वल्स में आयोटा ओमेगा प्लस आयोटा इक्वल्स प्लस में ओमेगा माइनस आयोटा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा, अब हमारी z वाली चीज है ना वो अलोन आ गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आयोटा -1 ओमेगा आयोटा -1 इक्वल्स में आयोटा +1 ओमेगा माइनस आयोटा प्लस में 1। ऐसे इसको फिर z इक्वल्स टू में आयोटा प्लस में 1 आयोटा प्लस में 1 और आयोटा प्लस में 1 आयोटा माइनस में 1, और इधर रहेगा हमारा ओमेगा -1 ओमेगा प्लस में 1। यहाँ से मतलब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे जब, तो ये ओमेगा -1 और ओमेगा प्लस में 1 बचेगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा z आ गया। अब इस z को, अब इसको सॉल्व करेंगे जब, आयोटा +1 आयोटा +1 और आयोटा +1 आयोटा -1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी हमारी 2 आयोटा अपॉन में -2 इंटू में ओमेगा -1 अपॉन में ओमेगा +1, 2 से 2 कटेगा तो माइनस आयोटा बचेगा, तो z इक्वल्स टू आयोटा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएगा, तो यानी 1 माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा, तो ये हमारा z आ गया फाइनली। अब फाइंड इमेज करने के लिए बोल दिया हमें, इमेज फाइंड इमेज ऑफ मॉड z लेस देन 1, ये चीज हमें फाइंड करने के लिए बोली है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर अब प्रॉपर्टी होती है मॉड z स्क्वायर करें ना, तो इसके ये जब खुलेगा तो ये क्या होगा, z बार। ठीक है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, तो z बार लेस देन 1। अब z क्या होता है, z क्या होता है, z इंटू में z बार है, z इंटू में z बार है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा, हमारा z क्या निकाला है हमने, आयोटा 1 माइनस ओमेगा अपॉन में 1 प्लस में ओमेगा, यहाँ पे z ये वाला नहीं डालना, यहाँ पे z ये वाला नहीं डालना। ठीक है, और बदल ये वाला डाल दो z। ठीक है, ये भी ये z है, बट अभी हमने z की वाली ये वाली वैल्यू निकाल ली हमने, अभी हमने ये z की वैल्यू निकाली है, तो हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, z इंटू में z बार यानी कि ओमेगा जो है उसके ऊपर बार ले लो। ठीक है, और आयोटा जो है उसका साइन चेंज कर लो, तो आयोटा इंटू में 1 माइनस ओमेगा अपॉन में 1 प्लस ओमेगा इंटू में 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट में 1 माइनस ओमेगा बार अपॉन में 1 प्लस में ओमेगा बार, और ये क्या है, लेस देन क्या है 1 के, ये लेस देन 1 है। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा बार इज लेस देन 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा बार। इतना क्लियर है। देखो ये आयोटा आयोटा है ना, आयोटा आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, -1 यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हट ही गया, है ना। अब ये यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस ओमेगा, है ना, 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा बार, तो ये ठीक है, और नीचे ये हमारे जो मल्टीप्लाई हुआ है वो हमने उसको उस यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ, ये जो नीचे के दोनों टर्म्स थे हमने इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा बार आ जाएगा, प्लस में ओमेगा ओमेगा बार इज लेस देन 1 प्लस
ओमेगा प्लस ओमेगा बार प्लस में ओमेगा ओमेगा बार, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा। तो इधर वाली टर्म्स जो है इनको इधर ले आओ और सॉल्व करोगे तो 0 0 हमारा आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारा 2 ओमेगा प्लस में ओमेगा बार, है ना। बेसिकली हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर तो इसको थोड़ा, अब नेक्स्ट चलो ये वाली इक्वेशन तो हमारी आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने वो उसमें किया था, अगर याद हो तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में किया था, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बाइलिनियर में नहीं, ये हमारा जो इसके पहले हमने किए थे 2 sin x वाले क्वेश्चन किए थे, मिलर थॉमसन वाले, उसके अंदर हमने किया था यही सेम मेथड से इक्वेशन, जैसे हम लोग एफ जेड वाले इक्वेशन बना रहे थे ना, वैसे थोड़ा सिमिलर हमने वहां पे भी ऐसे इक्वेशन सॉल्व किए थे, अगर याद हो तो। ऐसे ही उनमें अब यहाँ पे क्या करना है, u प्लस आयोटा बी हमारे को दिया हुआ है, ओमेगा बार ले लो, u माइनस आयोटा बी आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा ओमेगा प्लस में ओमेगा बार इक्वल्स में 2u, ये आ गया। अब इसको ओमेगा प्लस ओमेगा बार को कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे। हमारे क्या वैल्यू आई थी एट लास्ट, इस वाली इक्वेशन के पहले ये आई थी ना, ये वाली इक्वेशन आई थी, तो इसमें ये पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 × में 2u, ये ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा 4u ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, आगे ठीक है। क्वेश्चन देखें एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है एक और क्वेश्चन, हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इक्वल्स टू 2z प्लस 3 दे रखा है, और अपॉन में z-4 मैप्स द सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अब स्टार मार्क कर सकते हो इसको। सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x इक्वल्स टू 0 इनटू स्ट्रेट लाइन 4u प्लस में 3, 4u प्लस में 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² प्लस y² माइनस 4x इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो यानी कि इसमें सेंटर क्या है, इसमें सेंटर क्या है, सेंटर क्या है इसमें 2, 0 है। ठीक है, अगर मैं बताऊं, और अगर हम निकाले तो ऐसे निकालते हैं, है ना। ये प्लस नहीं, ये माइनस है, तो ये आर यहाँ से 2 आ जाएगा, और माइनस एफ कोमा माइनस जी, ये होता है आर विल बी यहाँ से भी प्लस g² प्लस h²। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल z-c इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब c क्या है हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये क्या है हमारे पास z-2, आर हमने निकाला 2, ओमेगा इक्वल्स टू में 2z+3, z-4 ये दिया है हमें। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई करके लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ओमेगा जेड
-4 ओमेगा -2z -3 इक्वल्स टू 0। ये हुआ। अब -ओमेगा -2 z इक्वल्स टू 4 ओमेगा प्लस में 3। तो z क्या हो जाएगा? z इक्वल्स टू 4 ओमेगा प्लस में 3 अपॉन में ओमेगा -2। तो ये आ गया हमारा z। ये z आ गया। अब z-2 इक्वल्स टू 2 है। और z हमारा क्या है? 4 ओमेगा प्लस 3 अपॉन में ओमेगा -2 माइनस में 2। तो यहाँ पे पुट कर दो z की वैल्यू। 4 ओमेगा प्लस में 3 अपॉन में ओमेगा -2 और साथ में क्या है? -2। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? 2। ठीक। आगे इसको करेंगे तो 4 ओमेगा प्लस 3 -2 ओमेगा प्लस 4 और ओमेगा -2। ये आ जाएगा 2। इतना हुआ। उसके बाद क्या करेंगे? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 ओमेगा और प्लस में 7 ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा प्लस में 7 और अपॉन में ओमेगा -2 ओमेगा 2। ठीक है। अब इसको लेके चले जाओ। ये वाली जो ये वाला पोर्शन है इसको लेके चले जाओ इधर। ये वाला पोर्शन है इसको लेके जाएंगे इधर। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस 7 इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा -2। और ये इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। इट विल बी स्क्वायर करेंगे। अब प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4 ओमेगा ओमेगा बार प्लस में 14 ओमेगा प्लस ओमेगा बार प्लस में 49 इक्वल्स टू में 4 ओमेगा प्लस में दिस इज 49 ओमेगा ओमेगा बार -2 प्लस में 4। अब यहाँ पे आगे फर्दर आपको वही वाली इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करनी है। ओमेगा प्लस ओमेगा बार की आपको वैल्यू निकालनी है। ओमेगा इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा भी होता है। ओमेगा बार जो है हमारा यू माइनस आयोटा भी हो जाएगा। और ये ओमेगा प्लस ओमेगा बार क्या आ जाएगा? 2 यू। इसको पुट करेंगे तो 2 × 2 यू। नाउ फॉर यू इक्वल्स टू 0। तो ये फाइनल आंसर है। ठीक है। इसको मैं अगर वापस से वो लिख के लिखूं क्या हो रहा है? चलो ठीक है। ये हो गया। तो बस है तो कुछ नहीं इसमें। पॉइंट्स लिए रहेंगे। पॉइंट्स में पुट करना रहेगा। अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो पॉइंट्स में पुट करना रहेगा, नहीं तो ये एक स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन है। ये टाइप है। ये आ सकता है थोड़ा सा। तो इसमें देखना पड़ेगा आपको। आर निकालना होगा और सी निकालना होगा। उसको फिर फर्दर इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर दो। हमारे को जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें पुट कर दो। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमारी जो दी है उसमें पुट करने के बाद
फिर फर्दर सॉल्व करते जाएंगे वो हमारा ये आंसर आ गया।